वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ चुका चीन अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कल पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में भारतीय सेना अपनी सीमा पर मुस्तैदी कर रही थी। उस समय चीनी सैनिकों की एक टुकड़ी में हलचल देखने को मिली। जब भारतीय कमांडर ने संतोष सिंह ने जाकर के आगे बढ़कर के उसकी पूरी बाबत जानकारी ली, तो चीनी सेना ने पीछे अपने कदमों को खींचते हुए यह आश्वासन दिया कि हम पीछे लौट रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। भारतीय सेना जैसे ही इस बाबत जानकारी को मिलने के बाद पीछे लौट आई, वैसे ही चीन ने घात करते हुए भारतीय सैनिकों के पीठ पीछे वार किया। एक बात वो भूल गए थे कि जब जब पीठ पर वार करोगे, जब जब तुम पीठ पर वार करोगे, हम तुम्हारे सीने पर मारने का मादा रखते हैं। और चीन ही नहीं, चीन की हिमाकत करने वाले वो राष्ट्र भी कान खोल करके सुन ले, चाहे पाकिस्तान हो या नेपाल हो, कि तुमको बचाने चीन नहीं आ पाएगा। और भारत अब वो भारत नहीं था जो 1962 में अपने संसाधनों के अभाव में तुमको बख्श देगा। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और ऐसा दिया जाएगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखेंगी। चीन का यह दुस्साहसिक कार्य ऐसे स्तर पर, ऐसे समय में किया जा रहा है जब पूरे वैश्विक स्तर पर चीन अलग थलग कर दिया गया है। चीन की बौखलाहट हम इस बात से समझ सकते हैं कि WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत के बढ़ते कदम, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को WHO का अध्यक्ष बनाया जाना, G7 ग्रुप में हो सकता है कि आने वाले समय में भारत अपनी भूमिका अदा करे और उसमें एक सशक्त राष्ट्र के तौर पर अपनी भूमिका दर्ज करे। G11 समूह में भारत को अमेरिका की ओर से निमंत्रण मिला और भारत और अमेरिका एक स्तर पर रहकर के काम कर रहे हैं। इससे चीन की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। और कोरोना वायरस के फैलाने के बाद चीन पूरे वैश्विक स्तर पर लगातार झूठ बोल रहा है, लगातार आंखें दिखा रहा है, लेकिन चीन और उसकी हिमाकत वाले राष्ट्र कभी ना समझें कि हम अब चुप बैठेंगे। हमारी सेना तुम्हें इस तरह से जवाब देगी कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। और हां, अगर भूले तो बीजिंग भी हमारा होगा। हांगकांग पर कब्जा कर सकते हो तुम, लेकिन भारत वो ताकत है कि तुम्हारे गिलेवान को फाड़ करके तुम्हारे अंदर की अंतड़ियों को निकाल लेंगे हम। और बात कान खोल करके सुन लें जो हिमाकत कर रहे हैं ना। और हां, अपने देश के उन चिलगुजों से कहना चाहूंगा जो टिकटॉक और ये चाइनीज आइटम को जो प्रमोट कर रहे हैं ना, देशभक्ति की मसाल पेश करो और चीनी हर सामान का बहिष्कार करो, क्योंकि ये राष्ट्रभक्ति बातों की नहीं होती, राष्ट्रभक्ति दिखानी पड़ती है। और राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए ना मादा होना चाहिए, दम होना चाहिए। वो हमारे सेना के सरहद पर लड़ रहे वो जवान इस काम का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहां अपनी भोग विलासतापूर्ण जीवन के लिए राष्ट्र की उन चीजों को भूल रहे हैं। अरे चीन का बहिष्कार करो, चीनी आइटम को त्यागो, और फिर देखो भारत कहां पहुंचता है। और चीन कुछ नहीं करेगा। जैसे ही भारत ने एक्शन लिया, इसकी सारी ताकत ना इसके पिछवाड़े में घुस गई। और मैं सच बता रहा हूं, चीन और पाकिस्तान और नेपाल तीनों एकजुट हो जाएं, तुम सबकी मां बहन तुम अकेले ही कर लेंगे। हमारे अंदर वो ताकत है, हमारे अंदर वो मादा है, हमारी सेना के अंदर वो क्षमता है। बस देश के हमारे योद्धा और वीर हमारे उन सरहद पर लड़ने वाले जवानों के साथ रहें, और इस विषय पर पॉलिटिकल इश्यूज ना हो। सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ आएं और देखते हैं कि चीन कब तक हमसे मुकाबला करता है। हम 1962 वाले भारत अब नहीं रहे। हम वो भारत हैं जो वैश्विक स्तर पर किसी भी सत्य से टकराने के लिए तैयार हैं। हम वो भारत हैं जो सत्य पर, अहिंसा पर चलते हुए इस बात को भी नहीं भूलते कि हाँ, हमारे देश के अंदर शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी युवा भी हैं। तो चीन के हर आइटम का बहिष्कार करें। और जो कल हमारे शहीद सेना के, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिनके ऊपर चीन के सैनिकों के द्वारा आत्मघाती हमला किया गया, कर्नल संतोष समित सहित 16 रेजिमेंट के जो जवान थे, उन सभी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और वो 20 जवान जो इन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी, आपका योगदान देश के लिए अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है। और आपको मां भारती और बाबा महाकाल अपने श्री चरणों में स्थान दें। देश के जवानों के लिए मेरा बहुत बड़ा सलाम। जय हिंद,